उससे पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। वक्फ कानून के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। पेड़ पर नहीं उगते पैसे, फिर कहां से आ रहा है भ्रष्टाचार। नीतीश मोदी की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, खड़गे का तीखा वार। झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं मोदी, बक्सर में गरजे खड़गे। तेजस्वी यादव का राज्य सरकार पर हमला, कहा बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। वक्फ कानून के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। जी हां, वक्फ संशोधन कानून की वापसी की मांग को लेकर भाकपा माले ने 3 मई को बिहार भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। विक्रमगंज में हुई राज्य कमेटी की बैठक में पार्टी ने भाजपा जेडीयू सरकार को डबल बुलडोजर सरकार बताते हुए इसके खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि जनता सरकार से उकता चुकी है और बदलाव चाहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेड़ पर नहीं उगते पैसे, फिर कहां से आ रहा है भ्रष्टाचार। जी हां, तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बोले अधिकारियों की कमाई देखकर लगता है जैसे पैसे पेड़ पर उग रहे हैं। पटना में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों से भटक रही है। सिस्टम बुरी तरह चरमरा चुका है और भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है। मेरे खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होगा, अगर हिम्मत है तो व्यवस्था सुधारिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश मोदी की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, खड़गे का तीखा वार। जी हां, बक्सर में जनसभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी जोड़ी सिर्फ सत्ता की कुर्सी के लिए बनी हुई है, ना कि बिहार के विकास के लिए। खड़गे ने तंज कसते हुए कहा, पहले महागठबंधन की गोद में थे, अब मौका देख बीजेपी की ओर चले दिए। कांग्रेस ने बिहार चुनाव को लेकर रणनीति तेज कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं मोदी, बक्सर में गरजे खड़गे। जी हां, बिहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बक्सर की जनसभा में पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी ने झूठ की फैक्ट्री खोल रखी है। 2015 में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने का वादा किया, लेकिन वो पैकेज अब तक नहीं मिला। खड़गे ने तंज कसते हुए पूछा, क्या ये पैकेज मोदी ने अपने दोस्त नीतीश कुमार संग बांट लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेतिया पुलिस लाइन में गूंजी गोलियां, जवान ने साथी को मारी 12 गोली। जी हां, बिहार के बेतिया में सनसनीखेज खबर सामने आई है। शनिवार रात पुलिस लाइन में एक जवान ने अपने ही साथी सिपाही सोनू कुमार को इंसास राइफल से 12 गोलियां मार दी। मौके पर ही सोनू की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फायरिंग की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनावी गर्मी में बीजेपी की एंट्री। अनुराग ठाकुर कल आरा में थे। जी हां, बिहार चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के मधुबनी दौरे से पहले भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर कल बिहार पहुंचे। वे आरा में पार्टी के सम्मेलन में हिस्सा लिया और ठाकुर सुबह 9 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां से सड़क मार्ग से आरा रवाना हुए। भाजपा ने अपने दिग्गजों के जरिए चुनावी बुगुल फूंकना शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में ऑटो पर लगा मई से नए नियम लागू। जी हां, पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मई से शहरी क्षेत्र में केवल 4 तरह के ऑटो ही चलेंगे और पूरे शहर को 3 जोन में बांटकर 26 रूट तय किए गए हैं। सिर्फ तय संख्या में ही ऑटो को परमिट मिलेगा और इसके लिए कंप्यूटराइज्ड आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। खास बात यह है कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से केवल 2000 रिजर्व ऑटो ही संचालित होंगे। जल्द ही इस पर अंतिम मोहर लगेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब हर 15,000 की आबादी पर मिलेगा उप डाकघर। बिहार में नई पहल। जी हां, बिहार में डाक सेवाएं अब और मजबूत होंगी। डाक विभाग ने फैसला लिया है कि अब हर 15,000 की आबादी पर एक उप डाकघर मिलेगा, जिसमें पहले चरण में इस वित्तीय वर्ष में 50 नए उप डाकघर खोले जाएंगे। खासकर उन इलाकों में जहां 25 से 30,000 की आबादी पर एक ही डाकघर है। पुराने किराए के और दुर्गम डाकघरों को मुख्य सड़क के पास लाया जाएगा और सभी डाकघर गूगल मैप में भी जुड़ेंगे। इससे सेवाएं होगी सुगम और लोगों की पहुंच होगी आसान। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समस्तीपुर चोरी की गई राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां। मोतिहारी से बरामद 3 गिरफ्तार। जी हां, समस्तीपुर के भुसवर गांव स्थित राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर से चोरी हुई अष्ट धातु की राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां पुलिस ने मोतिहारी से बरामद कर ली हैं। इस मामले में विभूतिपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह सफलता मंदिर के खोई हुई मूर्तियों को वापस लाने में पुलिस की मुस्तैदी को दर्शाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव का राज्य सरकार पर हमला, कहा बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर। जी हां, बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और भ्रष्टाचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को हाजीपुर में उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधों की बाढ़ आई है, लेकिन मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि राज्य में दिन दहाड़े हत्या, लूट और बलात्कार हो रहे हैं, जबकि प्रशासन निष्क्रिय है। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार अब थाना और ब्लॉक स्तर तक फैल चुका है, जहां बिना घूस के कोई काम नहीं होता।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की यात्रा से पहले सहरसा में भाजपा नेताओं का जोरदार स्वागत। जी हां, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित मधुबनी यात्रा को लेकर भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया और प्रदेश महामंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी ने रविवार को सहरसा में बैठक की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक मिथिला पाग और चादर पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सहरसा विधायक डॉक्टर आलोक रंजन और जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह समेत कई प्रमुख नेता इस अवसर पर उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खड़गे का बिहार दौरा, मोदी और नीतीश पर कड़ा हमला। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल बिहार दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उनके बयान ने बिहार की राजनीतिक सियासत को गरमा दिया है, जिससे राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। एनडीए गठबंधन और दोनों नेताओं को लेकर खड़गे की ताबड़तोड़ बयानबाजी ने विरोधी दलों को चुनौती दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बिहार के राज्यपाल का कड़ा बयान। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे जो भी स्थिति हो, जो लोग लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे उन्हें कुरान के मुताबिक दंडित किया जाएगा। उनके इस बयान ने धार्मिक और सामाजिक सौहार्द पर एक नया विमर्श शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बड़ी तस्करी पकड़ाई, महिला पुरुष गिरफ्तार। जी हां, मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की 19 किलो भारी खेप के साथ एक महिला और एक पुरुष तस्कर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया, जहां से लाखों रुपए की कीमत का गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये खेप गोरखपुर भेजी जानी थी और पटना के सप्लायर से मिली थी। महिला मुंगेर और पुरुष बेगूसराय का निवासी है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। हादसे के बाद भी नहीं रुकी कार्रवाई, शराब तस्कर धराया। जी हां, बगहा में शराब तस्करों का पीछा कर रही पुलिस की जीप पलट गई, जिसमें 2 जवान घायल हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और घायल अवस्था में भी तस्कर को धर दबोचा। बाइक सवार तस्कर ने 17 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। घटना परसा राइस मिल के पास की है, जहां पीछा करते हुए पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी, लेकिन कार्रवाई जारी रही। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।